टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम। हमने देखा था कि प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, लार्ज कार्निवोर्स थे, हमारे स्मॉल कार्निवोर्स एक दूसरे को खाते हैं। उसके बाद हमारा था द इंटरेक्शंस अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है हमारे वेरियस कंपोनेंट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर है वो होता रहता है। एक कंपोनेंट से हमारे दूसरे कंपोनेंट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है। व्हेन एनर्जी इज चेंज टू सम एनर्जी इट लॉस्ट इन द एनवायरमेंट इन फॉर्म विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। कुछ एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी चेंज होती है तो हमारी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जो हमारे कोई भी काम नहीं आती हो, जिसको हम दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट to the environment. Same amount goes into digestion and in doing some work and the rest goes toward growth and reproduction. क्या होता है जब ग्रीन प्लांट्स को हमारे प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हमारे एनिमल्स हैं क्या करते हैं, खाते हैं, तो क्या होती है कुछ अमाउंट होती है जो हमारी एनर्जी की वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। कुछ क्या करते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन में यूज कर लेंगे, अपने फूड में यूज कर लेंगे, फूड डाइजेशन में, अपना जो काम कर रहे हैं खाना पीना चलना फिरना उसमें यूज कर लेते हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमारी मूवमेंट के अंदर लॉस्ट हो जाती है। ठीक है। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू आवर बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। क्या होती है जो हमारी 10% एनर्जी होती है वो ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 10% लॉ भी बोला जाता है। 10% दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड ये हमारे +1 +2 में भी आता है कि 10% लो क्या होता है। तो 10% लो में हमारा क्या होता है कि जो हमारे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ हमारी 100% एनर्जी की 10% ही ट्रांसफ़र होती है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये जो बाकी एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। शायद ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें से कुछ अमाउंट में ही जो हमारी हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, बाकी वो अपने रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फूड डाइजेशंस में, अपने वर्किंग में, सब में यूज कर लेते हैं। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होती है जो हमारी लेंथ होती है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी फूड चेन की, क्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय सर्वल अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन। क्या होती है वो सीधी ना चल के क्या होती है हमारी ब्रांचेज के अंदर भी चल जाती है। जैसे ये कि हमारा मान लो कॉमन ऑर्गेनिज्म हो गया, यहाँ पे इसको इस ऑर्गेनिज्म ने भी खा लिया, ये भी इसको खाएगा, ये भी इसको खाएगा, तो ये हमारा क्या होगी ब्रांचिंग की। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो ये क्या होती है हमारी ब्रांचिंग में भी चलती है। एक सिंगल लाइन में चले जरूरी नहीं है, अगर ये ब्रांचिंग में चलेगी तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब। फिर हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से अगर दूसरे में चली गई तो वो वापस उसी ट्रॉफिक लेवल में जाती, क्यों नहीं जा सकती। पहली बात तो क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको हमारे क्या करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया तो वो तो हमारे क्या हो गए, डेड हो गए। और डेड होने के बाद जो उनकी एनर्जी थी वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने खा ली, उनकी एनर्जी उनके अंदर चली गई, तो वो एनर्जी वापस तो जा ही नहीं सकती। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे सनलाइट से हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, उनको प्रोड्यूसर्स फिर हमारे हर्बीवर्स खा लेंगे, कार्निवर्स में चली जाएगी एनर्जी, और फिर हमारे टॉप कार्निवर्स के अंदर चली जाती है। ये हमारी क्या होगी, जो प्रोड्यूसर से वापस सनलाइट में चली गई, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हर्बीवोर से प्रोड्यूसर में, कार्निवोर से हर्बीवोर में, और टॉप कार्निवर से कार्निवर्स में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारे एनर्जी का डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारा था ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेक्टेड। जो O3 इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा O3 हमारी ओजोन लेयर है वो क्या है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनके मिलके बनी हुई है। O2 which are the normally referred to as oxygen which is essential for all aerobic form of life। जो O2 होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है और जो हमारी हर एक एरोबिक लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक लाइफ हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ओजोन इज़ डेडली पॉइजन। और जो हमारा ओजोन होता है वो एक पॉइजन लेयर है, मतलब जो हमारा ओजोन एक मॉलिक्यूल है वो हमारे लिए क्या है, पॉइजनस है। एट हायर लेवल ऑफ एटमोसफेयर
ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। जो हमारी हायर लेवल है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर जो हमारा ओजोन है वो क्या करती है, एक अपना स्पेसिफिक एक ज़रूरतमंद या फिर एसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। हीट सील द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट, जो सन से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की, उनसे क्या करती है, हमें बचाती है, हमें शील्ड करती है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये रेडिएशन क्या होती है, हाईली डैमेजिंग होती है और क्या कर सकती है, हमारे अंदर जो हमारी स्किन कैंसर है उसको भी कोज कर सकती हैं। इसलिए क्या होती है, जो हमारी यूवी रेडिएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल है और उनसे हमें कौन बचाता है, हमारी ओजोन लेयर। इट इज़ नोन टू कोज द स्किन कैंसर इन ह्यूमन में। क्या कर सकती है, जो हमारी यूवी रेडिएशन है वो ह्यूमन के अंदर स्किन कैंसर कोज कर सकती है। जैसे हमारा O2 है, यूवी रेडिएशन मिल गई, O बन गया, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, O2 के साइड बाइंड करेगा और O3 के अंदर चेंज हो जाएगा। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। क्या करती है कि जो ज़्यादा मात्रा में अगर हमें यूवी रेडिएशन मिलती है हमारी ओजोन को, O2 को, तो हमारी O2 को क्या कर देती है, हमारे सिंगल O के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देती है, जो हमारा क्या बन जाता है, फ्री ऑक्सीजन बन जाती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर क्या हुआ था, 1980 के अंदर ओजोन होल बना स्टार्ट हो गया था। मतलब क्या था कि हमारी ओजोन लेयर थी वो टूटनी स्टार्ट हो गई थी। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, जो हमारे CFC रिलीज हो रहा है हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उनकी वजह से, और जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर है उनके अंदर भी हमारा CFC होता है वो रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे CFC है, के जो हमारे AC वगैरह हैं, रेफ्रिजरेंट है, वो बनने कम हो गए, लेकिन फिर भी हमारी कुछ अमाउंट के अंदर क्या है, रिलीज होती ही है। It is now moderately for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerant throughout the world। अब क्या हो गया कि जो हमारी सभी जो कंपनियां हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए ही बनाए। बट अभी भी कुछ अमाउंट में तो रिलीज ही होती है। अगर आप कोई भी एरिया में जाओ जहाँ पर हमारे AC ज़्यादा चलते हैं, और आप एक ऐसे एरिया में जाना जहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं और AC बिल्कुल नहीं चलते, तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस एरिया में AC लगे हुए हैं उस एरिया में क्या होता है कि हमारी गर्मी ज़्यादा होती है, और जिस एरिया में हमारे AC नहीं लगे होते उस एरिया में हमारी क्या होती है, गर्मी कम होती। किसकी वजह से हो रही है, हमारा जैसे जैसे CFC रिलीज हो रहा है तो क्या करा, हमारे टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करा, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर गर्मी भी बढ़ेगी। इसलिए क्या है कि जो CFC की जो रिलीज कर रही हैं चीज़ें, जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेज रिलीज कर रही हैं, हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। फिर आता है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक मटेरियल को ही डाइजेस्ट करते हैं। उसके ऊपर क्या लगता है, इनके ऊपर लगता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे कि हमारा क्या होता है कि हर एक ताले की चाबी अलग होती है। जैसे लॉक का मतलब हो गया हमारा ताला और की का मतलब हो गया हमारी चाबी। जैसे हर एक ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही जो हमारे एंजाइम है वो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। अलग एंजाइम अलग सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है। मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर स्पैरोफाइट्स। दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन अवर एनवायरनमेंट। जैसे हमारे जो ह्यूमंस ने क्या कर रखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रखी हैं, जैसे हमारा प्लास्टिक को ही ले लो कि वो क्या होता है कि इजीली डाइजेस्ट ही नहीं होता। हम कोई भी बैक्टीरिया फिर हमारे स्पोरोफाइट है वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उनको एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो हमारे प्लास्टिक है उसकी शेप को चेंज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। बट फिर भी हमारा जो प्लास्टिक पे जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट फिर भी नहीं किया जा सकता, ब्रोकन डाउन नहीं होता वो।
उसके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको रिसाइकल कर दिया, जैसे बोतल को दोबारा बोतल बना दिया, कुछ और बना दिया, वैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी बैक्टीरिया स्पोरोफाइट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखेंगे बैक्टीरिया की एक्टिविटी को देख रहे हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर हमारे प्रोटीन के लिए पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट के माइलेज था, और हमारे जो फैट थे उनके लिए लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारे स्पेसिफिक होते हैं, जो हमारा पेप्सिन है वो सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर सकता है, दूसरे को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वैसे जो हमारा लाइपेज है वो हमारी फैट को ही डाइजेस्ट कर सकता है और दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वैसे जो हमारा गार्बेज की जो हमारा ब्रेक डाउन है उसके लिए भी जो हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। और हर एक जो हमारे कार्बेज के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमारे क्या होता है, अलग अलग एंजाइम ही डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आते हैं सबस्टांस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। जो सबस्टांस हमारे बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेकन डाउन होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लिविंग और डिग्रेडेबल मतलब उसको डाइजेस्ट करना। जो बायोलॉजिकल या लिविंग चीज़ों से डाइजेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो हमारे एंजाइम या फिर स्पेरोफाइट से डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि लिविंग चीज़ों से डाइजेस्ट नहीं हो रहे। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or many harm the various member of the ecosystem। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो एक लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारी चीज़ों को हमारे इकोसिस्टम के अंदर हार्म करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। फिर आता हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द यूज ऑफ सर्पल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। मतलब बहुत सारे हम पेस्टिसाइड और केमिकल्स डालते हैं अपनी क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए। टाइम टाइम पर क्या होता है कि खेतों के अंदर ही हो गया, फिर हम कोई भी गार्डनिंग वगैरह करते हैं उनके अंदर क्या करते हैं कि हम टाइम टाइम के ऊपर डालते रहते हैं। खाद डाल दी, एक हम मोनो मोनो वाली जो स्प्रे आती है वो डाल दिया, फिर और कोई स्प्रे डाल दी, ग्रोथ के लिए स्प्रे डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिया, ये इंसेक्टिसाइड डाल दिया। क्या करता है जो फार्मर होता है टाइम टाइम पे डालता रहता है। These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies। जो हमारे केमिकल्स होते हैं क्या करते हैं, हमारी धोकर हमारी सोइल के अंदर चले जाते हैं और हमारे वाटर के अंदर चले जाते हैं। फ्रॉम द सोइल दिस आर अब्सॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल एंड फॉर्म द वाटर बॉडीज। दिस आर टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। और फिर क्या करते हैं जो हमारे प्लांट होते हैं वो इनको हमारे मिनरल्स और वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं धीरे धीरे। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट होते हैं वो इसको वाटर के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे इंटर द फूड चेन। और यही एक तरीका होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं जो हमारी केमिकल्स हैं हमारी फूड चेन के अंदर आ जाते हैं। क्या करेंगे, प्लांट हो गए, सॉइल से मिनरल लिए, वाटर लिए, उसके थ्रू क्या हो गया, केमिकल्स आ गए। तो हमारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर हमारे जब केमिकल आ गए तो वो हमारी धीरे धीरे क्या होता है पूरी फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at its trophic level। और क्या होते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं डिग्रेडेबल नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं हमारी पूरी फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहेंगे। एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट accumulated। मतलब क्या होता है जो ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, और एक हमारा जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेवल है ट्रॉफिक लेवल का, उसके अंदर हमारा ह्यूमन बींग जाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग होता है तो क्या करता है जो सारे केमिकल्स होंगे वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं डाइजेस्ट होते रहते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं, डाइजेस्ट तो नहीं होते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और फिर क्या करता है हमारी बॉडी के अक्यूमुलेट होंगे, फिर हमारे वेस्ट के थ्रू क्या करेंगे वापस हमारी सोइल के अंदर जाएंगे और ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी। तो इसकी वजह इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्योंकि जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते नहीं लेकिन हमारे फूड साइकिल के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, साइकिल पूरी चलती रहती है। सो दिस इज our chapter 13 completed and this is our small chapter. Thank you everyone.